हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो इसके लिए जो हमने भिन्न ली वह है 7/20 और इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी 7/20 है इसको वैसे का वैसे हम यहाँ 7/20 लिख लेते हैं। तो हमने लिखा 7/20। अब चूँकि इस संख्या को बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत बदलने की वजह से हम क्या करते हैं, ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणा 100। इसके बाद हम क्या करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों को काटते हैं, यानी कि अंश और हर दोनों ही संख्याओं को ऐसी संख्या से काटेंगे जो दोनों को पूरा पूरा काट दे। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये 20 हमारा 20 से कट जाएगा और 100 भी हमारा 20 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 100 को काटते हैं। तो जब हम 100 को 20 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है भागफल में, 5। तो हम यहाँ 100 को काट करके और यहाँ 5 लिख देते हैं। उसी प्रकार जब हम 20 को 20 से काटेंगे तो हमें भागफल में क्या मिलेगा, 1। तो हम यहाँ 20 को काट करके 1 लिख देते हैं। तो इस प्रकार ऊपर हमारा क्या रह गया, 7 गुणा 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले हमारा 7 है तो हम यहाँ लिख देते हैं 7। इसके बाद ये हमारा गुणा का चिन्ह है तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह दे देते हैं। इसके बाद हमारा ये 5 है तो हम इस 5 को यहाँ उतार देते हैं। इसके बाद ये हमारा बट्टा है तो हम बट्टे को खींच देते हैं और नीचे हमारा 1 है हर में तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंश की संख्याओं का गुणा करेंगे सबसे पहले। तो ऊपर हमारा है 7 गुणा 5। तो हम 7 में 5 से गुणा करते हैं तो 7 5 कितना होता है हमारा, 35। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 35। और चूँकि यहाँ बट्टे में 1 है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब चूँकि हमने इसको प्रतिशत में बदला है तो हम यहाँ साथ ही साथ प्रतिशत का चिन्ह भी लगा देते हैं। इस प्रकार जो हमारा भिन्न था 7/20, इसको प्रतिशत बदलने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 35%। आइए एक और अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है 23/50। तो ठीक वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 23/50 है तो हम यहाँ 23/50 लिख लेते हैं। तो हमने लिखा 23/50। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत बदलना है तो हम यहाँ लिखेंगे गुणा 100। तो हमने लिख दिया गुणे 100। अब इसके बाद हम बड़ी से बड़ी संख्या से काटेंगे। तो अगर हम यहाँ 50 से इसको काटे तो ये भी कट जाएगा और 50 से हमारा 100 भी कट जाएगा। तो हम 50 से काटते हैं सबसे पहले। तो 100 को जब हम 50 से काटेंगे तो हमारा भागफल में क्या आएगा, 2। तो हम यहाँ 100 को काट करके और 2 लिख देते हैं। और 50 से चूँकि हमने 100 को काटा था इसीलिए हम 50 से 50 को भी काटेंगे तो कितना आएगा, 1। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। तो इस प्रकार ऊपर हमारा अंश में क्या बच गया, 23। तो हम यहाँ लिख देंगे 23 और फिर ये हमारा गुणा का चिन्ह है तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह दे देते हैं। इसके बाद हमारा ऊपर क्या बच गया था, 2। तो इस 2 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हम ये बट्टा है तो बट्टे को हम यहाँ नीचे उतार देंगे और बट्टे के नीचे हमारा क्या आया है, हर में 1। तो हर के 1 को भी हम यहाँ नीचे हर के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम देखिए तो ऊपर हमारा अंश में क्या आया, 23 गुणा 2, यानी कि 23 में हमें 2 से गुणा करना है। तो जब हम 23 में 2 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 23 दूनी 46। तो हम यहाँ लिख देते हैं 46 और बट्टे में यहाँ नीचे 1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। और चूँकि हमने इसको प्रतिशत बदला है तो हम यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार
जो 23/50 था, इसको प्रतिशत में बदलने के बाद हमारा उत्तर क्या आया? 46%। आइए एक और अंतिम उदाहरण देखते हैं। अब है हमारा 13/25। तो 13/25 को हम प्रतिशत बदलेंगे। तो सबसे पहले हम 13/25 है तो इसको हम यहाँ 13/25 लिख देते हैं। तो हमने लिखा 13/25। अब प्रतिशत में बदलने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें गुणा 100 करते हैं। तो हमने गुणा 100 लिख दिया। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या से काटेंगे जो अंश और हर दोनों की संख्याओं को काट दे। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर 25 से हम 25 को काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 100 भी हमारा 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब क्या हुआ कि शेषफल में 0 आएगा। तो अगर हम 100 को 25 से काटते हैं तो हमारा भागफल में क्या आता है? 4। तो हम 100 को काट करके 4 लिख देते हैं, और उसी 25 से जब हम 25 को काटते हैं तो भागफल में हमारा क्या आता है? 1। तो हम 25 को काट करके 1 लिख देते हैं। तो इस प्रकार ऊपर हमारा क्या है? सबसे पहले 13। तो हम यहाँ अब 13 लिख देते हैं। फिर ये हमारा गुणा का चिन्ह है, तो इस गुणे को चिन्ह को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, और इसके बाद हमारा ये 4 बच गया। तो इस 4 को भी हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, और इसके बाद ये हमारा बट्टा है, तो ये बट्टा हमारा ऐसे आ जाएगा। और हर में हमारा क्या बचा है? 1। तो हर के 1 को हम हर के स्थान पे लिख देते हैं। तो ऊपर हमारा क्या आया? 13 गुणा 4, यानी कि 13 में हमें 4 से गुणा करना है। तो जब हम 13 में 4 से गुणा करते हैं तो 13 चौके कितना होता है? 52। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 52। और चूंकि हर में हमारा 1 है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, और चूंकि हमने इसको प्रतिशत बदला है तो प्रतिशत का चिन्ह देना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो हमारा भिन्न था 13/25, इसका प्रतिशत कितना आएगा? 52%। तो इस प्रकार हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। प्रश्न है 1/20 को प्रतिशत में बदलें। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।